गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एकेडमी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारी इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटीज़ को कवर करने वाले हैं। कैसे मेट्रो प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक्टिविटीज़ को हम ऐड करते हैं, इंक्लूडिंग मेट्रो प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं है, सब में ही ऐसे ही हम लोग एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं। एक्चुअली ओनली WBS एंड एक्टिविटीज़ चेंज होती है, बाकी जो प्रोसेस होता है वो सेम ही रहता है। कैसे कर प्लानिंग करते हैं सभी प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हो, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट हो, या मेट्रो प्रोजेक्ट हो, या रोड प्रोजेक्ट हो, ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस रहता है। बट उसमें एक्टिविटीज़ के नेम चेंज हो जाते हैं और WBS के नेम चेंज हो जाते हैं, बस प्रोसेस सेम है, सॉफ्टवेयर सेम रहता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पैकेज 2। ये हमारा एक सैम्पल प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो लास्ट वीडियो में हमने जनरल जनरल WBS में एक्टिविटीज़ ऐड की थी, NTP एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन, एंड हमने कुछ की डेट्स ऐड की थी जो कि हमारी फिनिश माइलस्टोन थी। ओके, हम अब एम्प्लॉयर एप्लीकेशंस में एक्टिविटी ऐड करेंगे, तो मैं ऐड करता हूँ। ओके, हम इसको एक कोड दे देंगे। ये हमारा एक जनरल कोडिंग रहता है, जिसको इसका काफ़ी वैल्यू रहता है, इसका आगे हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ, ये सबका इंडिविजुअल कोडिंग होता है हर एक्टिविटी का, जो कि बाद में हमको एक्टिविटी कोड, अगर हम इसमें सर्च करें, एक्टिविटी कोड सर्च करें, या पर्टिकुलरली एक एड्रेस होता है हर एक्टिविटी का, आप ये समझ के चलिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे हमने ऊपर दिया है कोडिंग, वैसे ही करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इसको। मैं ये कॉपी करता हूँ एंड इसको पेस्ट किया। यहाँ हमारा आएगा एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन में राइट ऑफ एक्सेस RA 10। ओके, तो जैसा कि मान लो हम अपने इस प्रोजेक्ट में 3 सेक्शन बनाने वाले हैं। फर्स्ट रहेगा RAC, ROC कर देते हैं, राइट ऑफ एक्सेस ROC फॉर सेक्शन 1, सॉरी 01। ओके, ये हो गया राइट ऑफ। ROC नहीं यार, ROA आएगा ये, सॉरी, ROA फॉर सेक्शन 1। ओके, ऐड करेंगे। ठीक है, इसी एक्टिविटी को हम कॉपी कर लेंगे। एक्चुअली इसमें ऐड करने में ही मैनुअली ऐड करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। इसमें हम एक्सेल से भी अपना एक्टिविटीज़ को वो कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। उसको भी हम आगे चल के देखेंगे कैसे कराते हैं। ओके, नाउ ऐड एंड सेक्शन 3 एक और ऐड करेंगे, ROA फॉर कास्टिंग यार्ड। ओके, तो ये हमारा पर्टिकुलर टेंडर कंडीशंस होती हैं कि क्लाइंट हमको लैंड कब कब देने वाला है। ठीक है, तो हम लोग उसी को प्लानिंग में लेके चलते हैं। सपोज़ हमारा ये स्टार्ट डेट तो हमारा 7 दिसंबर है प्रोजेक्ट स्टार्ट, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से सपोज़ ये चलिए, ठीक है, अभी हमारा मोबिलाइजेशन होगा और ये सब होगा, तो मैं इसको 7 दिसंबर स्टार्ट डेट रखता हूँ, एंड इसका फिनिश डेट रखता हूँ मैं 4 मंथ रख लेता हूँ। वो जो भी रहेगा हमारा एज पर टेंडर हम लोग चलेंगे। 7 अप्रैल कर लेता हूँ। ठीक है, सेम इसका टेंडर में ऐसा रहता है कि हम ये इतना किलोमीटर का आपको स्ट्रेच दे देंगे, अब इतने दिन में दे देंगे, उसके 30 डेज बाद दूसरा स्ट्रेच दे देंगे। ओके, तो ये 7 दिसंबर से था, तो इसको हम 7 जनवरी कर लेते हैं। सेलेक्ट टू एड स्टार्ट ऑन और बिफोर। ओके, एक्चुअली ये हमारा
2025 ही हो गया था जनवरी, तो ये इसने इसीलिए एरर दिया था। अब इसको हम 4 मंथ कर लेते हैं, यानी अप्रैल हमने किया था इसको, चलो मई कर लेते हैं। 10 मई तक हमें थोड़ा थोड़ा लैंड करके हैंड ओवर करता रहेगा क्लाइंट। अब सेक्शन 3 में आ जाते हैं। इसका 30 डेज रख लेते हैं, और इसका हम 7 फेब से रख लेंगे। 7 फेब 2026। क्यों दे रहा है? डू यू वांट टू ऐड ए स्टार्ट ऑन और बिफोर कंस्ट्रक्शन टू होल्ड द एक्टिविटी इन प्लेस? यस। आई डोंट नो क्यों ये दे रहा है फेब। ओके, हमने उसका मई दिया था एंड डेट, इसका हम जून कर लेंगे। कि बहुत सी जगह ऐसा रहता है कि अगर कहीं लैंड ज़्यादा सिटी में लैंड क्लियर है तो जल्दी प्रोवाइड कर देता है। बाकी वो टर्म्स कंडीशन हम लोग ये उसी के हिसाब से लेके चल रहे हैं। हमारे जो टेंडर में दिया रहता है उसी के हिसाब से हम लेके चलते हैं। और ये हमको इमीजिएट ही चाहिए होगा कास्टिंग यार्ड, तो इसका स्टार्टिंग डेट हम सेम रहने देंगे। और सपोज स्टार्टिंग डेट हम ठीक है 7 दिसंबर ही रखते हैं, और इसको 2 मंथ्स रख लेंगे, एज पर टेंडर रखेंगे, बट अभी हम उसको 2 मंथ्स लेके चलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब आता है हम ट्री कटिंग। ओके, सॉरी, यहाँ मैं ऐड करूँगा ट्री कटिंग। हमारा ट्री कहाँ कहाँ है उसी सब चीज़ों पे ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 उसी में रहेगा। तो मैंने ऊपर का कॉपी किया। रिसोर्स नहीं चाहिए हमको, रिलेशनशिप नहीं चाहिए अभी, एक्सपेंस नहीं चाहिए, एक्टिविटी कोड्स ठीक है, एक्टिविटी कोड रख लेते हैं, नोटबुक नहीं चाहिए। ओके, ओके, ये हमारा आर कोड था हमारा, ये राइट ऑफ एक्सेस के लिए था। हम इसको टीसी कर देंगे, ट्री कटिंग। ओके, तो इसको हम 10 कर देंगे, क्योंकि उसने उधर से ही कंटिन्यू किया है। जहाँ हमने उसको 40 पे किया था, तो 40 से उसने आगे कंटिन्यू कर दिया। प्राइमवेरा उसको कंटिन्यू एक्टिविटी मान के उसने कंटिन्यू कर दिया 30, देन टीसी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ट्री कटिंग एक्टिविटी। नेम डाल देंगे ट्री कटिंग फॉर सेक्शन 1 एंड Control C, Control V to section, Control V for section 3। ओके, हो सकता है हमारे पास कास्टिंग यार्ड में भी ट्री होगा, कास्टिंग यार्ड में, तो उसकी भी एक एक्टिविटी ऐड कर लेंगे, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, अब आ जाएगा हमारा EST रिलोकेशन। EST मीन्स हमारे पास जो 30 kVA से ऊपर की अगर टेंडर में हमको दिया है कि आप 30 kVA से ऊपर की जो भी रिलोकेशन है, इलेक्ट्रिक जो लाइन होती है, वो एम्प्लॉयर के स्कोप में होती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। EST सॉरी EST 10 क्या दिखा रहा है? ओके, एज करके इसको हम 10 कर देते हैं। ओके, EST रिलोकेशन कर देंगे। ओके, इसको हम दे देंगे, ये स्टार्ट करेगा हमारा 7 जनवरी 2026 से। You can reset this option. Okay, do you want to add a start or
on or after constraint on 7 January to hold the activity. Yes. इसका मैं देखूंगा, आपको कल की वीडियो में बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है। इसका सपोज हमें 5 मंथ दिया है क्लाइंट ने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ओके 5 मंथ दिया है, वो डेज में देगा आपको, ऐसे मंथ में नहीं देगा टेंडर में। तो वही डेट हम यहाँ स्टार्ट एंड फिनिश डेट डाल देंगे। ये हमारी BL1 BL फिनिश, BL1 स्टार्ट BL1 फिनिश जो आ रहा है, ये हमारी एक्चुअली बेस लाइन डेट है। ओके ठीक है, अब कॉन्ट्रेक्चुअल सबमिशन पे आ जाते हैं। ओके इसको ऐड करेंगे, यहाँ भी हम एक्टिविटीज़ को पेस्ट कर लेंगे, 010 CS कॉन्ट्रेक्चुअल सबमिशन। ठीक है, एक्टिविटी का नेम दे देंगे, मैं इसका थोड़ा सा देखता हूँ, एक्चुअली इतना याद नहीं रहता है क्या क्या आएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल सबमिशन ये हो गया हमारा। कॉन्ट्रेक्चुअल सबमिशन में आएगा एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस। एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस जो कंपनी के अभी एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस जो कंपनी के इंश्योरेंस वगैरह रहते हैं उसी को पूछ रहा है, एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस। ये हमको कितने दिन में सबमिट करने हैं, एक 1 मंथ इसकी डेट हम डाल देते हैं। ओके तो ये 7 दिसंबर से 8 जनवरी, हम इसका 1 मंथ इसका डेट डाल देते हैं। ओके इसमें मैं एक कॉलम और ऐड करता हूँ भी, आपको एक्टिविटीज़ का पता चलता रहेगा। टोटल ड्यूरेशन, टोटल टोटल what's the total variation duration एक्चुअल ड्यूरेशन है क्या? ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन का एक कॉलम आएगा जिसमें हमारा टोटल ड्यूरेशन कितने डेज का है वो पता चलता रहेगा। वो टोटल ड्यूरेशन है, उसको मैं सर्च करके इसमें ऐड कर दूंगा। ओके अभी ये हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल सबमिशन है। कॉन्ट्रेक्चुअल सबमिशन में हमारा सबमिशन ऑफ इनिशियल वर्क प्रोग्राम, ऐड सबमिशन ऑफ इनिशियल वर्क प्रोग्राम। इनिशियल वर्क प्रोग्राम मीन्स हमको 30 डेज में प्रोग्राम सबमिट करना होता है प्राइमरी का। वो एज पर टेंडर कितना दिन का टाइम उसने दिया है क्लाइंट ने टेंडर में, उसके हिसाब से हम लोग सबमिट करते हैं। इनिशियल वर्क प्रोग्राम एक डिटेल वर्क प्रोग्राम होता है कि इनिशियल होता है? तो इनिशियल में हम एक ओवरव्यू देते हैं, हम कैसे कैसे अपना प्रोग्राम सबमिट करने वाले हैं, उसको भी हम आगे चल के देखेंगे। सबमिशन ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम, सबमिशन ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम। ओके
इसको भी हम 1 मंथ का टाइम दे देते हैं, 1 मंथ का ड्यूरेशन दे देते हैं। ओके, अब आ जाएगा हमारा सबमिशन ऑफ क्वालिटी मैनुअल एट सबमिशन ऑफ क्वालिटी मैनुअल। ओके, ये भी हम इसको भी 1 महीने का ड्यूरेशन लेके चलते हैं, एज पर टेंडर रहेगा ये भी। ऑल आर एक्टिविटीज़ एज पर टेंडर ही रहेंगी इसमें। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करते, जो हमें टेंडर बोलता है हम उसी के हिसाब से इसको लेके चलते हैं। इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, एज पर टेंडर ही सारी चीज़ें हम करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक सैंपल के लिए लेके चल रहा हूँ कि हाँ हमारी एक्टिविटी ये एक सैंपल, एक एज ए एक सैंपल लेके चल रहा हूँ कि हाँ हमारी एक्टिविटी इतनी स्टार्ट हो रही है तो इतने डेज में फिनिश हो जाएगी, जो नॉर्मल रहता है। बाकी हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो एज पर टेंडर बनाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसकी आने सारी और जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम लोग आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसके 4-5 पार्ट एक्टिविटी के हमारे बनेंगे, जो कि जिसमें हम डिटेल में सारी चीज़ें समझ लेंगे। ओके, तो चलिए अब के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी इसमें हम आने वाली चीज़ों में मैं अभी सिर्फ ये एक्टिविटीज़ ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको रिलेशनशिप देंगे, कैसे रिलेशनशिप देना है। उसके बाद फिर कल से मैं एक काम करूँगा, कल से मैं रिलेशनशिप इनको किस किस से कैसे कैसे रिलेशनशिप करना है वो भी एक बार सिखा दूंगा, बता दूंगा, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। हम साथ साथ में ही रिलेशनशिप देते चलेंगे हर एक्टिविटी को। बाद में फिर उसको ढूंढ कैसे कैसे वो करना है, फिर थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कल जितनी भी एक्टिविटी हमने ऐड की है और जितने भी हम करने वाले हैं सबकी रिलेशनशिप एक साथ मेंटेन कर लेंगे। ओके, तो और दूसरा चीज़ ये है कि जितने भी इनके जो भी डिटेल्स हैं, जिससे टेंडर डॉक्यूमेंट्स कैसे हम लोग स्टडी करते हैं और कैसे प्रोग्राम को बनाते हैं, वो सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू।